यादों के झरोखे में हमने डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी के साथ अतीत में झांका तो डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने पुराने समय को याद करते हुए लाल कृष्ण अडवाणी, मनोहर जोशी और बाबू कल्याण सिंह को याद करते हुए भावुक हो गए। उन्होंने बताया कि किस तरीके से बाबू कल्याण सिंह जी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री ने उन्हें मेरठ संभालने की जिम्मेदारी दी गई थी। सिटी हलचल के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने उसे क्षण को भी याद किया जब वह बाबरी मस्जिद में पहुंचे। उन्होंने वहां पर अपनी बेटी के साथ श्री राम लला के दर्शन किए। 1992 से पहले हर घर से एक एक ईंट ली जा रही थी, एक एक ईंट ली गई और उसके बाद 1992 का वो कार सेवा का दौर। और मुझे मेरे बड़े बताते हैं कि किस तरीके से डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी उस समय के युवक नेता युवकों में शुमार डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी अपने पिता के सामने नीचे बैठकर दवाइयां कूटा करते थे और राजनीति सीखा करते थे। वहां से लेकर आज ये दौर चेहरे की रौनक बता रही है, कार्यकर्ताओं का उत्साह बता रहा है कि ये भाग्यशाली लोगों के हिस्से में आता है। ये क्षण बहुत भाग्यशाली है। हम सब लोग ये वाली बंडी वाली माँ फैक्ट्री में देखिए जी, सब बता रहे हैं, बड़ा गौरवशाली क्षण है। निश्चित तौर पर आज हर भारतवासी के लिए, हर राम भक्त के लिए गौरव का क्षण है। और जिन्होंने वो आंदोलन देखा है 90 से बाद वाला और आज ये सफलता प्राप्त हो रही, उनके लिए तो विशेष गौरव का क्षण है। लेकिन इस अवसर पर 500 साल के संघर्ष के बलिदानियों को भी याद करना शायद अत्यंत आवश्यक है। उनके बलिदानों के कारण ये भगवान राम लला अपने गर्भगृह में गए हैं। और आदरणीय कल्याण सिंह जी और आदरणीय अशोक सिंघल जी, उनके भी योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। और फिर अगर आगे और बढ़ूं तो अडवाणी जी, जोशी जी, जिस तरीके से राम जन्मभूमि के आंदोलन में राम सोमनाथ से रथ यात्रा लेकर निकले थे और फिर मोदी जी साथ में थे। मोदी जी के साथ जोशी जी, मोदी जी जोशी जी के साथ पहली बार अयोध्या गए थे और आज वही प्रचारक से चलकर देश के प्रधानमंत्री बनने वाले मोदी जी ने आज इस सत्य को साकार कराने में अपना पूरा योगदान दिया है कि आज नव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया है। दूसरी बात, एक बात और कहना चाहता हूं कि आदरणीय मोदी जी का तो जो प्रयास स्थायी था है ही है, लेकिन कुल मिलाकर इस देश की जनता की सद्भावनाएं और जो आपने अभी कहा था एक एक ईंट के माध्यम से जो भावनाएं गई थी, वो चावल पीले भेजकर विश्व हिंदू परिषद ने निमंत्रण दिया है सबको। इसलिए वो एक अद्भुत स्वरूप निकल कर आ रहा है और आज शायद व्यक्तिगत खुशी इतनी है कि जैसे सब कुछ मिल गया हो। टेंट में रामलला बैठे थे और आज भव्य सिंहासन पर विराजमान हुए हैं पूरे विधि विधान के साथ। जब कितनी बार इस बीच आप अयोध्या गए थे? मैं टेंट में रामलला को देखने, टेंट नहीं, जब बाबरी ढांचे में रामलला थे पहली बार दर्शन मैंने वहां किए थे और रात को 11:30 बजे किए थे। मेरे साथ मेरी बेटी थी 6 साल की और मैं फैजाबाद गया था। फैजाबाद से रिक्शे में बैठकर अयोध्या गया तो ढांचे के पास जो उसके पुलिस के जवान थे, मैंने उनसे आग्रह किया कि बिटिया आई है और मैं भी आया हूं, आप दर्शन अगर करा दे तो मैं सौभाग्यशाली मानता हूं कि 11:30 बजे रात को उन्होंने खोलकर तेज लाइट में वो छोटे से उसमें भगवान रामलला विराज रहे थे और मुझको दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। लौटते वक्त जो सेना का क्षेत्र था उसमें जो पुतले खड़े थे, अंधेरी रात थी, ऐसा डर सा लग रहा था कि पता नहीं कौन किधर से आ जाएगा रिक्शे में आते वक्त, लेकिन वो अद्भुत दृश्य था वो भी। उसके बाद जब ढांचा गिरा, ये मेरा दुर्भाग्य था, यह मैं कहूंगा सौभाग्य भी था। आदरणीय कल्याण सिंह जी का फोन आया, मुख्यमंत्री थे, और उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि वाजपेयी तुम अयोध्या नहीं जाओगे। मैंने कहा क्यों? बोले बिल्कुल नहीं जाओगे, मेरठ में रहोगे, मेरठ में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, जिम्मेदारी तुम्हारी है। जयशंकर मिश्रा जी डीएम थे, ब्रजलाल जी एसएसपी थे, उनके साथ बैठकर एक 14 पॉइंट इस शहर के ऐसे थे जहां से गड़बड़ होने की संभावना हो सकती थी हिंदू मुस्लिम दृष्टि से।
उन सबको एक एक को चिन्हित कर कर एक एक को सुदृढ़ करके ये सुनिश्चित कर लिया था कि किसी कीमत पर शहर में गड़बड़ नहीं होगी। ढांचा गिरा, घंटा घर के भीतर बाजार बंद होने शुरू हो गए, धड़ाधड़ शटर गिरने शुरू हो गए। मैं तुरंत भाग के गया, चिल्ला कर मैंने कहा कहाँ भाग रहे हो, क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं होगा, आप आराम से दुकानें बंद करिए, अगर घर जाना दुकान बंद करके जाइए। 17 लोग शटर खुला छोड़ के भाग गए थे, हिंदू और मुसलमान। उनके सबके तालियां बंद करके उनके घर पहुंचाने का काम भी किया था। लेकिन आदरणीय कल्याण सिंह जी आज स्वर्ग में है, भगवान की कृपा से उनके उस आदेश का पालन शहर में हुआ, शहर में पत्ता नहीं खड़का और आराम से ढांचा गिर गया और जनता ने उसका आनंद लिया। भगवा पटके के साथ साथ लोग दूर होते जाते हैं, ये ऐसी लोगों में मिथ है। लेकिन आपके पास तो मुसलमान और करीब आए। मैंने वो दौर भी देखा है जब वो कर्फ्यू में फंस जाते थे। वो डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, मैं वो एक गुस्ताखी कर रहा हूं, वो कहते हैं कि लच्छू को फोन करो, लच्छू को फोन करो, वो आएंगे। उस टाइम आपके प्यार का संबोधन ये था और आप पहुंच जाते थे सब्जी लेकर, दूध लेकर, अखबार लेकर। निश्चित तौर पर देखिए, राजनीति का मतलब ये नहीं है कि सामान्य जनजीवन में हम किसी से भेद करें। आज भी मेरे यहाँ कम से कम 25% मुस्लिम लोग आते हैं, मुस्लिम बहनें आती हैं और उनका जो काम होता है वो करने की मैं पूरी कोशिश करता हूँ। राजनीति हमको विभेद नहीं सिखाती। वो तो जब पाले पे खड़े हो गए तो पाले जैसी बात होगी, जब पाले पे नहीं खड़े हो तो हम सब शहरी हैं पहले और शहर में रहना चाहते हैं। अब भी कोई इतना बुजुर्ग मिल जाता है जो आपको कहता है आजा लच्छू, आजा आजा। अब सबसे बड़े लक्ष्मीकांत कहने वाले लोग अब नहीं है मेरठ में, मुझे इसका दुख है जी। बड़े जितने सीनियर कृष्ण गोपाल जी थे मेरे साथ के जी, जगदीश चौधरी जी थे, वो मुझे लक्ष्मीकांत कह के बुलाते थे। एक फूलबाग के रमेश नागर जी थे, मोहन जी वगैरह की बात तो छोड़ दो, तो सीनियर थे ही। लेकिन ये जो मेरे हमजोली के थे लेकिन मुझसे वरिष्ठ थे, ये मुझे नाम से लेके बुलाते थे। अब मेरा दुर्भाग्य है कि ऐसा कोई नाम से लेके बुलाने वाला नहीं है। वरिष्ठतम सदस्य हैं आप बीजेपी के मेरठ में, नए कार्यकर्ताओं को क्या मूल मंत्र देंगे श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर? राम के आदर्श जिसके लिए राम जाने जाते हैं, राम की इतिहास साक्षी एक खासियत यह कि उन्होंने दुश्मन की भी बुराई कभी नहीं की। रावण को भी प्रकांड पंडित कहा जबकि उनका घोर दुश्मन था। उसी तरीके से हर व्यक्ति सोचता था कि राम जैसा बेटा पैदा हो, हर भाई सोचता था कि राम जैसा भाई हो, हर महिला सोचती है कि राम जैसा पति मिले। हमको उस आदर्श को, उस व्यवस्था को जनमानस में उतारना चाहिए, वास्तविक राम राज लाना चाहिए। धन्यवाद। जय सिया राम। जय सिया राम। जी हाँ, यहाँ पर पुरानी यादों के झरोकों में झांक रहे हैं। करुणेश नंदन गर्ग से बात की और फिर डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी हमें उस दौर में ले गए जिसकी कहानी सुनकर हमारे रोए खड़े हो जाते हैं। और जब शिक्षा मिलती है राम जैसा बनो, तो हमारा भी फर्ज है कि राम राज्य के लिए हम सब मिलकर सच्चे मन से काम करें। भाई की और अमित जी की जोड़ी राम लक्ष्मण की जोड़ी ही कहलाती थी। हनुमान जी कौन थे वो आज तक नहीं पता चले। हनुमान जी तो हनुमान जी हैं। नहीं, हनुमान जी जब जैसा आवश्यकता होती तो वैसा पैदा कर लेते। अच्छा, तो ये सारे आयोजन पूरे शहर में हो रहे हैं। 18 जगह डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी को भंडारे में जाना है और 18 जगहों में ये शिव चौक है और शिव चौक में उन्होंने दिल खोलकर दिल से बात की अपने सिटी हलचल से, अपने सहयोगी संजय और वीडियोग्राफर जूनियर संजय के साथ के।